हेलो एवरीवन, साइंस की आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या होते हैं? देखिए, वे जंतु जो केवल पौधे एवं पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। अब देखो, वे जंतु जो पौधे खाते हैं या पादप उत्पाद, पादप उत्पाद का मतलब है जो चीजें हमें पेड़ पौधों से या पादपों से मिलती हैं वो कहलाते हैं पादप उत्पाद। जैसे फल हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमें पेड़ पौधों से चीजें प्राप्त होती हैं, अगर उनको खाते हैं जो लोग या जो जंतु खाते हैं, या फिर केवल वो पौधे खाते हैं, पौधे खाएंगे या पौधों से उत्पन्न होने वाली चीजें खाएंगे, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलेंगे? हम शाकाहारी जंतु बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण में आप बोलेंगे, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस को हम शाकाहारी जंतु बोलते हैं? तो सबसे पहला उदाहरण है बकरी। आपने देखा होगा, बकरी या तो पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं या उनसे होने वाले उत्पन्न होने वाले उत्पाद खाती हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाती हैं। तो इसीलिए हम बकरी को क्या बोलते हैं? शाकाहारी। तो दूसरा उदाहरण है हमारा हिरण। हिरण भी पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है या घास फूस खाता है, इसलिए हम हिरण को भी क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु बोलते हैं। इसके बाद है हमारा खरगोश। खरगोश भी क्या खाता है? छोटे छोटे पौधों को खाता है या पादप उत्पाद को खाता है, इसलिए खरगोश भी क्या है? हमारा शाकाहारी जंतु है या शाकाहारी प्राणी है। मतलब आप समझ चुके हैं कि शाकाहारी जंतु या शाकाहारी प्राणी वो है जो पादप उत्पाद खाते हैं या पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह खाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हम शाकाहारी जंतु बोलते हैं। अब देखिए, मांसाहारी किसको कहते हैं? मांसाहारी प्राणी किसे कहते हैं? तो देखिए क्या लिखा है, वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं अपने भोजन के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके मांसाहारी प्राणी या मांसाहारी जंतु। अब देखते हैं मांसाहारी जंतु के कुछ उदाहरण। मांसाहारी जंतु क्या कहलाते हैं? देखिए, शेर। शेर क्या है? शेर दूसरे प्राणियों को खाता है। आपने देखा होगा, शेर हिरण का शिकार कर लेता है खाने के लिए, तो शेर अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों को खाता है, इसलिए शेर को क्या बोलेंगे? हम मांसाहारी जंतु एवं मांसाहारी प्राणी बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, लोमड़ी। लोमड़ी भी क्या करती है? दूसरे प्राणियों को खाती है अपने भोजन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद है भेड़िया। भेड़िया भी दूसरे प्राणियों को खाता है। इसके बाद चीता। चीता भी दूसरे प्राणियों को खाता है अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए। मतलब मांसाहारी जंतु वो हैं जो अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए दूसरे जानवरों के शरीर को अपना आहार बनाता है, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? मांसाहारी जंतु या मांसाहारी प्राणी। इसके बाद देखिए अब क्या है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वे जंतु या वे प्राणी जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भी करते हैं। अब जो दोनों भोजन करते हैं उनको बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। जो जंतु है, जो प्राणी मांस भी खाते हैं, मतलब दूसरे प्राणियों का शरीर भी खाते हैं भोजन के लिए, और शाकाहारी मतलब पेड़ पौधों के उत्पाद या पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं सर्वाहारी। अब सर्वाहारी के उदाहरण क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य क्या करता है? दूसरे प्राणियों को भी अपने आहार के रूप में ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो मांसाहारी भी हो गया, और पेड़ पौधों के उत्पाद और पेड़ पौधों को भी खा लेता है जो खाने योग्य उसके भाग होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मनुष्य आपका शाकाहारी भी भोजन करता है। अब देखिए, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करे उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या आपका सर्वाहारी प्राणी है। इसके बाद है पक्षी। पक्षी क्या करता है? जो आपके छोटे छोटे पौधों के उत्पाद होते हैं उनको भी खा लेता है, छोटे छोटे बीज होते हैं अनाजों के उसको खा लेता है पक्षी, और छोटे छोटे कीड़ों को भी खा लेता है, इसलिए शाकाहारी भी है, मांसाहारी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सर्वाहारी बोलेंगे पक्षी को। इसी तरह आपका कुत्ता होता है, इसी तरह आपकी बिल्ली होती है, गिलहरी भी होती है, जो शाकाहारी भोजन भी कर लेते हैं और मांसाहारी भोजन भी कर लेते हैं। तो आपने इस वीडियो में पढ़ा है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्राणियों एवं जंतुओं के बारे में। सबसे पहले पढ़ा हमने शाकाहारी के बारे में, तो जो पेड़ पौधों को और पादप उत्पाद को खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। दूसरी बात पढ़ा हमने मांसाहारी। मांसाहारी वो प्राणी कहलाते हैं जो दूसरे प्राणियों का शरीर अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए वो मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी में वो आते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको सर्वाहारी बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।